अर्थशास्त्र क्लास 10 के बारे में देखना है। बताया गया है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था बिहार के संदर्भ में। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो राज्य स्तरीय है वह सिर्फ राज्य के द्वारा ही संचालित होती है और हम लोग का राज्य क्या है, बिहार है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है ना। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य बिहार में %87 लोग गांव में निवास करते हैं। कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 87% लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? गांव में। कहाँ निवास करते हैं? कहाँ निवास करते हैं? गांव में, ठीक है ना। इसमें से 75% लोग लघु कुटीर या कृषि कार्य लघु कुटीर उद्योग या कृषि कार्य में लगे हैं। लघु कुटीर या लघु कुटीर उद्योग या किसान को कम ऋण की जरूरत पड़ती है, जो राज्य के वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध कराती है। तो यह उपलब्ध कराती है, ये तो बात सही है, लेकिन कम दर पर, कम ब्याज दर पर यह क्या करती है, उपलब्ध कराती है। आप लोग को ध्यान रखना है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था बिहार के संदर्भ में, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में 87% लोग गांव में निवास करते हैं, जिसमें से 75% लोग लघु कुटीर उद्योग या कृषि कार्य में लगे हैं। लघु कुटीर उद्योग या किसान को कम से कम ऋण की जरूरत पड़ती है, जो राज्य के वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाती है कम ब्याज पे, ताकि इससे उन लोगों का मिल जाए, उन लोगों को पैसा दिला जाए, उन लोगों का ऋण दिला जाए और वो अपना काम इससे क्या कर सके। इसलिए उन लोगों का किया जाता है, समय समय पर दिया जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लें।
क्या बताया गया है? राज्य में वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के हैं। एक होता है एक होता है गैर संस्थागत, दूसरा होता है संस्थागत। एक होता है का हम लोग होता है गैर संस्थागत, दूसरा का होता है संस्थागत वित्तीय सीमाएं साध होता है वित्तीय संस्थाएं। यानी राज्य में कितना प्रकार के संस्था होता है? दो प्रकार के, एक गैर हो जाएगा और एक हो जाएगा संस्थागत वित्तीय संस्था हो जाएगा। इसी दो बैंकों इसी दो वित्तीय संस्थाएं द्वारा साथिया में उपलब्ध कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। क्या कराया जाता है? उपलब्ध कराया जाता है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। अब यहाँ पे गैर वित्तीय संस्थागत क्या है और संस्थागत वित्तीय संस्थाएं क्या है? मैं आप लोग को बताता हूँ। गैर संस्थागत क्या है? जब हम लोग रिश्तेदार महाजन सेठ साहूकार व्यापारी इत्यादि के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसे गैर संस्थागत कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गैर संस्थागत कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गैर संस्थागत कहते हैं। अब यहाँ पर इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे गांव में गैर संस्थागत का सबसे लोकप्रिय साधन महाजन है। कौन है? महाजन है।
चूँकि जरूरत के अनुसार कम ब्याज पर गांव या देहातों में ऋण प्रदान करते हैं तथा समय के साथ ब्याज और मूलधन लेते हैं। यानी कहने का मतलब सबसे प्रिय आज क्या हो गया, महाजन का। ठीक है ना, महाजन है, गया जाके हम लोग वहाँ पे पैसा मांगे, हम लोग को पैसा मिल गया। ठीक है ना, अब क्या हुआ, महाजन आपको दे दिया, बोला कि लो इस साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है ना, अब उनको क्या हुआ, दिला गया। और देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वह अपना एक निश्चित समय पर 1 साल 2 साल 5 साल बाद वो आपसे क्या करेगा, समय रख देगा और उस समय के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। उस समय के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आज के डेट में देहात के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन हो गया है का, महाजन। जिससे जो कर्जा देने वाला होता है, आप लोग देखिएगा ना, आप लोग कभी गांव में बोलिएगा ब्याज पर पैसा कहाँ मिलता है, तो लोग बोलता है फलाना घर है, ब्याज पर पैसा कहाँ मिलता है, तो फलाना घर है। लोग ऐसे बोलते हैं, वही क्या होते हैं, महाजन होते हैं। इसके बाद आप लोग को बताया गया था, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गैर में महाजन बताया गया था, महाजन के बाद बताया गया था साहूकार बताया गया था। वो भी सेठ साहूकार इसी टाइप को होते हैं। व्यापारी का मतलब क्या होता है, व्यापारी का मतलब होता है बाकी उधार। जैसे मान के चलिए कि हम कोई दुकानदारी के काम कर रहे हैं, का मान लीजिए कि 5000 का सामान हुआ, 1000 दे के लाए, फिर उसको क्या किए, बेच दिए, और फिर उसे बेच के धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसको हम लोग व्यापारी का बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापारी का। कभी कभी रिश्तेदार भी आता है, रिश्तेदार से कहा है, पैसा घट गया, तनी मौसी के घर से मांग लो, तनी फलाना घर से मांग लो। हितई में सब लोग क्या करते हैं, मांगते हैं, अपना दोस्त वगैरह साथी वगैरह से क्या करते हैं, मांग करते हैं, मांगते हैं, कहते हैं। ठीक है ना, बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस पर केयर नहीं कर पाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो हम जो पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये कौन सी है। तो जब हम लोग अपने रिश्तेदार से, साहूकार से, महाजन से, व्यापारी से जब हम लोग पैसा लेन देन की बात होगी, पैसा लेन देन की बात होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको संस्थागत बोलेंगे। गैर संस्थागत, गैर संस्थागत, गैर संस्थागत। ये कोई संस्था का होता है, नहीं चलता है। कोई संस्था का होता है, नहीं चलता है। संस्था का मतलब होता है कि एक जगह पर 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी जाके किसी कार्य को संपन्न करता है। ठीक है ना, एक बार 20 आदमी, 50 आदमी का कोई कार्य संपन्न होता है, उसे हम लोग संस्थागत कहते हैं। बताया गया गैर संस्थागत कहते हैं। जैसे बताया गया है कि महाजन है, महाजन है, इसको मान के चलिए कि 200 लोगों का पैसा, मान के रुपया चाहिए या ऋण चाहिए, तो यह संभव का है, नहीं दे पाएगा। यह संभव का है, नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वही कोई सहकारी बैंक वगैरह हो, सहकारी बैंक अगर है, सहकारी बैंक अगर होगा सहकारी बैंक अगर होगा, तो सहकारी बैंक अगर होगा तो वह 200 लोगों का, 100 लोगों का, 50 लोगों का, 80 लोगों का एक साथ में क्या कर सकता है, आपको ऋण दे सकता है, पैसा क्या कर सकता है, दे सकता है। लेकिन यह मान लीजिए क्या है, महाजन जो है एक दिन में 200, 300, 22 के 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी तक के दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्या कर पाएंगे, देना संभव नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यह हम लोग के लिए क्या है, यह हम लोग के लिए पकड़ में आ जाएगा कि हम लोग गैर संस्थागत के मतलब माध्यम से क्या क्या आते हैं और क्या क्या होते हैं। इस पर थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए।
बाद बताया गया था आप लोग को संस्थागत वित्तीय संस्था, संस्थागत वित्तीय संस्था, संस्थागत वित्तीय संस्था, ठीक है ना। अब आप लोग को ये चीज को समझना है, आप लोग को अब ये चीज को क्या करना है, समझना है, थोड़ा सा ध्यान। ये वित्तीय यहाँ पर लिखा गया संस्था, संस्थागत वित्तीय संस्था क्या है। यहाँ पे हम आप लोग को बता रहे हैं वैसा संस्था, संस्था चाहे यहाँ पर लिख लीजिएगा सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, सहकारी समिति, व्यवसायिक बैंक, उत्तर ग्रामीण बैंक, उत्तर ग्रामीण, नवेदा, नवेदा बैंक, भूमि, भूमि विकास बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इत्यादि के द्वारा जो हम लोग का ऋण है, जो हम लोग का ऋण प्रदान करती है, इन सभी संस्थाओं को संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्या है संस्थागत वित्तीय संस्थाएं, क्या है सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समिति, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नोएडा बैंक, भूमि विकास बैंक इत्यादि के द्वारा जो हम लोग का ऋण प्रदान करती है, इन सभी संस्थाओं को संस्थागत वित्तीय कहते हैं। इनके द्वारा हम लोग का होता है ऋण प्रदान होता है, इनके द्वारा हम लोग का होता है ऋण मिलता है, और हम लोग उससे अपना क्या करते हैं उद्योग, कृषि या जिस क्षेत्र में भी हम लोग काम करना होता है हम लोग इस पर करते हैं।
2000 3 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण परिवारों को ऋण या साख प्राप्त करने का प्रतिशत मैं आप लोगों को बता। चलिए यह कैसे होता है, यह आप लोग क्या कर लीजिए, या आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट में यहाँ पर खींच लीजिए आधार, यहाँ पे एक छोटा सा खींच लीजिए, इसका मुख कीजिए 1 2 3 4। और ये जो होता है हम लोग का, ये जो होता है हम लोग का, यह 50-50 होता है। ये 50-50 होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन सा जगह होता है, थोड़ा सा याद रखिए। इसमें आता है अन्य, इसमें आता है दोस्त, इसमें यहाँ पे हो गया अन्य हो गया, इसमें हो गया दोस्त हो गया, इसमें हो गया रिश्तेदार, रिश्तेदार, ये हो गया व्यापार। व्यापार के बाद क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा व्यापार, और ये हो जाएगा भूस्वराज, भूस्वामी कर दीजिए, स्वामी भूस्वामी। यह कितना प्रतिशत होता है, 1%। यह कितना प्रतिशत होता है, ये कितना प्रतिशत होता है, तो ये दोनों होता है हम लोग को 7-7%। ये कितना प्रतिशत होता है, ये 7%, ये भी 7%, ये हो जाएगा 3%, ये हो जाएगा 30%, ये हो जाएगा 27%, और ये हो जाएगा हम लोग को 25%। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 25% होता है इसको हम लोग इसको हम बोलते हैं सहकारी समिति, सहकारी समिति। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं व्यावसायिक बैंक। अब मैं आप लोग से एक चीज़ बता दे रहा हूँ, तो देहात में हम लोग किसी से, व्यापारी से, व्यापार से, भूसमझ से 1 2 3 4, ये 4-5 आदमी से मिलाकर, ठीक है ना, ये 5 लोग मिलकर 7-7 14 14 15 15 3 18 18, ये 48% क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं रिश्तेदारों से। इस पर क्या होता है, ब्याज पर भी यहाँ पर पैसा मिल जाता है, और बिना ब्याज के भी पैसा मिल जाता है। ब्याज का पैसा, ब्याज पर यह होते हैं जो सेठ महाजन साहूकार होते हैं, वो ब्याज पर देते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त रिश्तेदार होते हैं जो क्या करते हैं, ब्याज पर पैसा नहीं देते हैं। अपने साथी को, अपने दोस्त को, बहुत सारे लोग होते हैं जो 1 महीना 2 महीना 3 महीना के लिए क्या कर देते हैं, ऐसे पैसा दे देते हैं। परंतु कोई बैंक होता है, चाहे कोई मतलब का सूद पर देने वाला होता है, साहूकार होता है, महाजन होता है, वो क्या करता है, नहीं देता है। तो 48 पर आप लोग से जब हम पूछ रहे हैं कि 100% में से 48 का हो जाएगा, 48 ये जो क्या होता है, दोस्त होता है, अन्य होता है, दोस्त होता है, रिश्तेदार होता है, व्यापारी होता है,
स्वामी होता है। 48 कितना होता है, 48% ये लोग कर्ज दे देते हैं। कितना प्रतिशत कर्ज दे देते हैं, 48% देते हैं। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि 100 में से 48 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 52। तो 52% में क्या होता है, तो व्यवसायिक बैंक और सहकारी समिति, बस सबसे अधिक व्यवसायिक बैंक और क्या होता है, सहकारी समिति। और इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कौन देता है, तो सबसे अधिक व्यापारी देता है। कौन देता है, व्यापारी 30 देता है। उसके बाद सहकारी समिति होता है, ठीक है ना, वह 27% देता है। उसके बाद यहाँ पे कहा है व्यवसायिक बैंक है, कितना प्रतिशत देता है, 25% देता है। अब यहाँ पे उसके बाद कौन सा अन्य जो है 7%, दोस्त वगैरह जो है 7%, रिश्तेदार जो होता है 3%, और भू स्वामी जो होता है 1%। तो आप लोग से अगर कोई पूछेगा कि कौन कितना कितना प्रतिशत देता है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अन्य जो होता है और दोस्त होता है कितना कितना प्रतिशत देता है, बराबर देता है, 7 देता है। कितना कितना देता है, 7 देता है। रिश्तेदार जो होता है कितना प्रतिशत देता है, 3% देता है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे व्यापारी जो होता है, ठीक है ना, वह कितना प्रतिशत देता है, 30% देता है। भूस्वामी कितना प्रतिशत देता है, 1% देता है। व्यवसायिक में कितना प्रतिशत देता है, 25% देता है। और जो क्या होता है सहकारी समितियाँ जो होता है कितना प्रतिशत देता है, 27% देता है। कितना प्रतिशत देता है, 27%। ये सबको हम लोग काउंटिंग करते हैं तो कितना प्रतिशत हो जाता है, 100%। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग, अगर कोई पूछेगा कि लोग सबसे ज़्यादा लोकप्रिय साधन कौन सा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे होता है रिश्तेदार और दोस्त होता है, जो बिना ब्याज पर मिल जाता है। हम लोग तुरंत फ़ोन करते हैं, भैया हमको 1000 रुपया काम है, भैया हमको 500 का काम है, और तुरंत हमको क्या होता है, मिलने लगता है और मिल जाता है। उस बिना ब्याज पर हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।